नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां खागा में प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को बुके भेंट कर दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। आगे चर्चा होगी गोंडा की, जहां मनकापुर पहुंची भारत विकसित संकल्प यात्रा। साथ ही आगे बात होगी मथुरा की, जहां होली गेट पर दहन किया गया औरंगजेब का पुतला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील प्रांगण में मंगलवार को प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन की खागा इकाई के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर स्थित एसडीएम व सीओ कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम नंद कुमार मौर्य व सीओ ब्रजमोहन राय को संगठन का टेबल कैलेंडर व बुके भेंट कर नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दोनों ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही निडरता एवं निष्पक्षता पूर्वक खबर लेखन कार्य कर समाज में जागरूकता फैलाने की नेक सलाह दी। साथ ही कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण में सहयोग की अपेक्षा भी की। दोनों ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पत्रकारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर संगठन के जिला इकाई के कोषाध्यक्ष मुन्ना उर्फ नफीस राइन, तहसील प्रभारी संजय पटेल, विवेक सिंह और राज विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन 2024 के लिए भारत विकसित यात्रा, जिसका एक कार्यक्रम आज मनकापुर के लामती ग्राम सभा में संपन्न हुआ, जहां पर गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, प्रबंधक हरीश पांडे, कमलेश पांडे, मंडल उपाध्यक्ष अमित सिंह एवं भाजपा के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनकापुर से सी न्यूज संवाददाता विद्यानंद गोस्वामी की रिपोर्ट। बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों लगातार जंगली हाथियों के द्वारा ग्रामीणों के फसल और घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे देखते हुए बुधवार को आजसू प्रखंड अध्यक्ष शंकर उराव बालूमाथ वन क्षेत्र में पड़ने वाले गेरेंजा गांव पहुंचकर हाथियों के उत्पात से बचने के लिए ग्रामीणों के बीच टॉर्च का वितरण किया और कहा कि वन क्षेत्र के अधिकारी पीड़ित ग्रामीणों को नियम संगत जल्द से जल्द मुआवजा दिलाएं, ताकि ग्रामीणों के आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। इस मौके पर आजसू के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी द्वारा आज मथुरा में होली गेट पर क्रूर शासक औरंगजेब का गधे पर बैठाकर जूते चप्पल की माला पहनाकर उसको घुमाया गया और जूतों से पीटा गया। उसके बाद पुतला दहन करके उसको गंदी नाली में फेंका गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने कहा कि इस क्रूर शासक की वजह से हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई आ गई है। यदि ये क्रूर शासक हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा नहीं करता तो हिंदुओं को न्यायालय में नहीं भटकना पड़ता। आगे उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। होली गेट पे क्रूर शासक औरंगजेब का पुतला दहन किया गया है। औरंगजेब के जो फोटो पर जूते चप्पल की माला पहनाकर उसको लात घूंसों से पीटा गया है, क्योंकि इस क्रूर शासक ने हमारे हिंदुओं के हजारों मठ मंदिरों पर तोड़ करके अवैध कब्जा कर लिया था। इसी औरंगजेब की वजह से आज हिंदू मुसलमानों में जो बीच की जो खाई है, जो दूरी है, वो इस मुगल शासक की वजह से ही है। क्योंकि यदि ये मंदिरों पर अवैध कब्जा नहीं करता तो हिंदू मुसलमान सब भाई भाई की तरह रहते। आज हमें अपने मठ मंदिरों की लड़ाई न्यायालय में लड़नी पड़ रही है। मैं औरंगजेब के मुगल शासक के जो इसकी आत्मा है कहीं ना कहीं वायुमंडल में होगी। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में आके देख ले, अब योगी मोदी की सरकार है और कई वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान का मंदिर बन चुका है। अब बहुत जल्दी काशी में और मथुरा में भी भगवान का मंदिर बनेगा और न्यायालय के द्वारा उसके अवैध कब्जे हटेंगे। औरंगजेब के समर्थकों से हम कहना चाहते हैं, अब वो दिन दूर नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। तुम पर रोक सको तो रोक लो। अब सनातनियों की सरकार है। अब हमें न्यायालय में अपने सबूत पेश करने के बाद हमें पूरा विश्वास है न्यायालय से हमें जीत मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास पानी का बिल भी नहीं है, बिजली का बिल भी नहीं है। मुख्य आधार पे अपना अवैध कब्जा रखेंगे। बहुत जल्द हम न्यायालय के द्वारा ही लड़ाई जीतेंगे और मुगल शासकों ने जो तलवार के दम पे अवैध कब्जा किया था वो हम अपनी कलम की ताकत से बहुत जल्दी जीतेंगे। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।
बिहार पेंशनर समाज मधुबन शाखा के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक बुधवार को मध्य विद्यालय मधुबन में हुई, जिसकी अध्यक्षता सभापति चंद्रिका प्रसाद सिंह ने की। बैठक में सभापति द्वारा जानकारी दी गई कि जिन शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिला है और यदि वे 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं तो उन्हें 7वें वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत पुनः पेंशन पुनरीक्षण कराना है। इसके लिए निर्धारित फॉर्म भरकर उसके साथ महालेखाकार द्वारा प्रेषित प्राधिकार पत्र, वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं पेंशन बुक की छाया प्रतियां संलग्न करते हुए महालेखाकार बिहार को पुनः भेजना है। इस पेंशन पुनरीक्षण के बाद ही 1 अप्रैल 2017 से वर्धित पेंशन का भुगतान हो सकेगा। साथ ही सेवाकालीन वर्धित वेतन के भुगतान हेतु भविष्य निधि लेखा संख्या का कंप्यूटर डाटा एंट्री कराना आवश्यक है। इसके लिए विहित प्रपत्रों को भरकर अनुलग्नकों के साथ जिला कार्यालय में जमा करना है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।